आईपीएल के इतिहास में गुजरात की सबसे बड़ी हार साई सुदर्शन का आखिर सांस तक लड़ना गया बेकार। करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर समीर रिजवी ने उड़ाए राशिद खान के होश। 20 साल के लड़के ने पहले ही मैच में ला दिया तूफान। जिस खिलाड़ी को धोनी ने मैच से ठीक पहले फोन कर बुलाया, टीम में शामिल करवाया, उसने ही कर दिया गुजरात के साथ खेल। पूरे मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में क्यों मुस्कुराते रहे धोनी। पहले बल्लेबाजी में फिर गेंदबाजी में भी चेन्नई एक्सप्रेस ने दिखाई ताकत। गुजरात की हार की सबसे बड़ी वजह खुद गिल ने बताई। अगर ये दो गलतियां नहीं करता गुजरात तो चेन्नई से होता बराबर का मुकाबला। चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम 50,000 दर्शकों से खचाखच भरा था। हर कोई धोनी की खतरनाक बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब था और धोनी ने भी बल्लेबाजी का पूरा मन बना लिया था। लेकिन धोनी ने सभी को तब हैरान कर दिया जब उन्होंने अपने सबसे चहेते नए खिलाड़ी को खुद से पहले भेज दिया और कहा कि जाकर पहली गेंद पर छक्का लगाकर दिखाओ। और गजब की बात यह रही कि उस खिलाड़ी ने वाकई में पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए धोनी को भी दंग कर दिया। जैसे ही छक्का लगाया, धोनी भी ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर ताली बजाने लगे। चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र ने बहुत ही भीषण स्टाइल में बल्लेबाजी की शुरुआत की और चेन्नई को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां तक पहुंच पाना गुजरात के लिए नामुमकिन हो चुका था और गुजरात को आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली। चेन्नई की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ रन बनाते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि वो इसके बाद आउट हो गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए समीर रिजवी ने सभी का दिल जीत लिया। अपने डेब्यू मैच की पहली गेंद पर उन्होंने ऐसा छक्का लगाया कि धोनी भी उनके लिए खड़े होकर ताली बजाने लगे। आपको बता दें कि चेन्नई ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, धोनी को भी पता था कि स्कोर 200 के बाहर जाना है और इसलिए उन्होंने पैड पहन लिया था और पूरी तैयारी कर ली थी कि वो मैदान पर आए और चेन्नई के दर्शकों को खुश करें। लेकिन रिजवी के लिए धोनी ने अपने बल्ले को जमीन पर रख दिया, जिसकी वजह से हर कोई धोनी की तारीफ कर रहा और कह रहा है कि युवा खिलाड़ियों को कैसे मौका दिया जाता है, धोनी को बखूबी आता है। गुजरात के लिए वो कौन सी दो गलतियां रही जो उसके हार की वजह बनी, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं समीर रिजवी के बारे में। समीर रिजवी मेरठ के वो खिलाड़ी हैं जिनके पास कभी किट खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे और घर वाले उनके क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा विरोध करते थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट को चुना और अब इनका सपना पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था कि काश धोनी की टीम में खेलने का मौका मिले। लेकिन कहते हैं कि जो मौके पर चौका लगाता है वही सिकंदर होता है और समीर रिजवी तो अपने पहले ही मैच में पहली गेंद पर छक्का लगाकर सभी को हैरान कर बैठे। एक 20 साल के खिलाड़ी के अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास तभी आता है जब धोनी जैसा खिलाड़ी पीछे खड़ा हो। लेकिन जहां चेन्नई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, वहीं गुजरात का प्रदर्शन इस मुकाबले में पूरी तरह फीका दिखाई पड़ा। मैच में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गुजरात चेन्नई के सामने मुकाबले में रही हो। गुजरात को आईपीएल के इतिहास की सबसे बुरी हार का मुंह देखना पड़ा और चेन्नई सुपर किंग ने इस मुकाबले को 63 रन से अपने नाम कर लिया। जैसा कि आप सबको पता है कि गुजरात की टीम जब टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आई, तब उसके गेंदबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और चेन्नई के बल्लेबाज गुजरात की गेंदबाजी की कुटाई कर रहे थे, जिससे साफ हो गया था कि स्कोर तो 200 के पार जाएगा और हुआ भी वही। 206 रन चेन्नई ने बना दिए, लेकिन जवाब में उतरी गुजरात की टीम टाई टाई फिस हो गई और गुजरात का कोई भी बल्लेबाज कमाल करने में सफल नहीं हुआ। हालांकि साई सुदर्शन ने गुजरात की हार को टालने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी मैच 37 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिकेट के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि गुजरात के बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव में थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी के सामने खेल रहे हैं और चेन्नई तो काफी बड़ी टीम है, उसे हरा पाना उनके लिए नामुमकिन होगा। जिसका डर था गिल को, हुआ भी वही। चेन्नई के हाथ गुजरात को हार मिली। मैच हारने के बाद गिल ने कहा कि हम शुरुआत बेहतर नहीं कर पाए और इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही, जिसकी वजह से इस मुकाबले में हार हुई। यहाँ आपको बताएं कि मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर और डेविड मिलर के साथ साथ उमर जई की बल्लेबाजी बहुत ही मामूली रही। इसके अलावा शुरुआत में ही ऋतुराज गायकवाड़ का कैच छोड़ना भी गुजरात के लिए भारी पड़ा, क्योंकि उन्होंने 46 रन की पारी खेली। दोस्तों, आपका क्या मानना है? गुजरात किस वजह से हारी? अपनी राय जरूर दें।